जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, क्लास 10th का आज अपन न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और वो चैप्टर साथियों अपना 5, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? नाम की बात करते हैं साथियों, इसका नाम है साथियों समांतर श्रेणी। क्या नाम है साथियों? समांतर श्रेणी। अब देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम सुनते आपके दिमाग में चीज आनी चाहिए कि ये समांतर श्रेणी होती क्या है। बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि सवाल करना अपना टारगेट नहीं है साथियों। अपना टारगेट है अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्टअप करना है। कॉन्सेप्ट को क्या करना साथियों? बिल्टअप करना है, यानी उन छोटी छोटी बातों को जानना है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। हम टारगेट लेते हैं कि प्रश्नावली 5 है तो 5.1 निकालिए, उसके सवाल करने लगे। ये अपना टारगेट नहीं होना चाहिए। पहले अपन बारीकी से चीजों को पढ़ेंगे, यानी सबसे पहले अपन बेसिक कवर करेंगे, उसके बाद साथियों अपन इस चैप्टर के क्वेश्चन पर आएंगे। साथियों, बात करते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है। अब देखिए साथियों, श्रेणी यानी श्रेणियां बहुत प्रकार की होती है। श्रेणियां जो होती है वो बहुत प्रकार की होती है। श्रेणी का मतलब हो गया साथियों जिसके अंदर आपकी क्या चल रही है? संख्याएं चल रही है। जैसे मैं आपको साथियों एक सीरीज बताता हूं, यहाँ पर देखना। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर A1, फिर मैंने लिखा A2, फिर मैंने लिखा A3, फिर मैंने लिखा A4। इस प्रकार से साथियों आपके अंदर ये कोई सीरीज चल रही है और उसमें n पद है। कितने पद है साथियों? n पद है। एक सीरीज ले ली मैंने, जहां पर ये आपका पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ऐसे चल के कितने पद है साथियों? n पद है। अब इस सीरीज को मैं समांतर श्रेणी कहना चाहता हूं, लेकिन इसको समांतर श्रेणी कहने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं, वो हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए साथियों, समांतर श्रेणी यानी साथियों एक ऐसी सीरीज, समांतर श्रेणी जो होती है साथियों, वो एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर नियत होता है। क्या होता है साथियों? दो क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है। अब क्रमागत का मतलब होता है साथियों, जैसे पहला पद लिया तो उसका क्रमागत पद कौन सा होता है? दूसरा। या फिर मैं पांचवा पद लूं तो उसका क्रमागत पद कौन सा होगा? छठा होगा। तो इन पदों का अंतर क्या होता है? नियत होता है। जैसे इन दो पदों का अंतर निकालू, चाहे इन दो का निकालू, चाहे इन दो का निकालू, किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अगर अंतर निकालो, अगर वो नियत मिलता है साथियों, फिक्स मिलता है, तो अपन ऐसी सीरीज को कहेंगे समांतर श्रेणी। अगर फिक्स नहीं मिलता है, उटपटांग वैल्यू आती है, जैसे इन दो के बीच का गैप अलग है, अंतर मतलब गैप इन दो का अलग है, इन दो का अलग है, अलग अलग गैप आ रहा है, तो वो सीरीज आपकी समांतर सीरीज नहीं कहलाएगी। तो आपको पता चल गया होगा साथियों कि समांतर श्रेणी कहते किसे है। समांतर श्रेणी का मतलब हुआ साथियों कि दो क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है। तो सिंपल सी बात होगी साथियों, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये हुआ दो क्रमागत पदों का अंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर, पदों का अंतर नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। अब अपन कैसे इसको भी सिद्ध करेंगे कि ये सीरीज है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो सारी बातें देखेंगे। अभी अपन पढ़ते हैं इस सीरीज को डिटेल से। अब साथियों डिटेल से पढ़ने का मतलब ये हुआ कि साथियों हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही है। तो जैसे इसके अंदर एक A1 आ रहा है, A1 को अपन बोलते हैं साथियों प्रथम पद। क्या बोलते हैं साथियों? प्रथम पद बोलते हैं। A2 आ रहा है, इसको अपन बोलते हैं साथियों द्वितीय पद। क्या बोलते हैं? द्वितीय पद बोलते हैं। या फिर दूसरा पद कह दो आप इसको, दूसरा पद ऐसे भी बोल सकते हैं, दूसरा तीसरा पद ऐसे। ये आ जाएगा आपके पास दूसरा पद। कौन सा आ जाएगा? प्रथम पद, दूसरा पद। ये आ जाएगा A3 आपके पास, ये आ जाएगा तीसरा पद। कौन सा आ जाएगा? तीसरा या तृतीय पद। ये आ जाएगा तीसरा पद। ऐसे ये सीरीज चलती जा रही है साथियों, और इसमें लास्ट पद आ रहा है n, और ये होता है आपका nवां पद। साथियों आप यहां पर समझे कि an का मतलब होता है साथियों nवां पद। क्या होता है? nवां पद होता है। और अपन इसके अंदर देखें कि n क्या होता है, अपन जानना चाहते हैं कि n क्या होता है, तो यहां पर n के बारे में लिख दो साथियों, n होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या। जैसे अगर इस सीरीज के अंदर मैं बात करूं कि 50 पद है, कौन सा कितने पद है? 50। तो जो लास्ट वाला पद है ना वो A50 होगा। क्या होगा? A50। यानी पदों की संख्या को अपन कहते हैं n। अगर पदों की संख्या 50 है तो आपका लास्ट वाला जो पद होगा वो 50वां पद होगा, और उसको अपन लिखेंगे A50। क्या लिखेंगे? A50 लिखेंगे। तो यहां तक अपन ने सिंपल सी बात देखी है साथियों कि ये अपने पास इस प्रकार से पद चल रहे हैं। n को अपन nवां पद कहते हैं, और n होता है वो पदों की संख्या होती है। अब साथियों यहां पर एक आपके शब्द आता है सार्व अंतर। क्या आता है? सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या है साथियों? तो किन्हीं दो पदों का अंतर, लेकिन आपको अंतर लेना कैसे है यहां पर देखिए साथियों। अब मैं आपको बताने वाला हूं सार्व अंतर के बारे में। किसके बारे में बता रहे हैं अपन? सार्व अंतर के बारे में। अब सार्व अंतर जिसको अपन बोलते हैं डी, क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी। अब सुनना,
अगर मैं इन दो पदों का अंतर ले लूं तो ये आपका पहला सार्वंतर हो जाएगा, अगर इन दो पदों का ले लूं तो दूसरा, इनका ले लूं तो तीसरा। लेकिन सार्वंतर देते समय आपको क्या ध्यान रखना साथियों कि अगले पद में से उसका पिछला पद क्या करना है, घटाना है। यानी अगर मुझे यहाँ पर सार्वंतर निकालना है तो मैं A2 में से A1 को क्या करूंगा, घटाऊंगा। यहां निकालना है तो A3 में से A2 को घटाऊंगा। अगर सुनना साथियों, अगर मैंने दो सार्वंतर निकाले किसी सीरीज के लिए, किसी श्रेणी के लिए, अगर वो दोनों सार्वंतर बराबर आ गए तो साथियों अपन ये कह सकते हैं कि वो सीरीज आपकी समांतर श्रेणी है। उसको अपन साथियों समांतर श्रेणी को अपन यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी किसी एक विशेष प्रकार का प्रोग्रेशन होता है, उसके अंदर एक विस्तार होता है जिसके अंदर कोई चीज एक फिक्स चलती है। क्या चलती है, फिक्स चलती है। ठीक है साथियों, तो यहां पर देखना साथियों, यहां पर अपन सबसे पहले अगर D1 निकालना चाहे तो ये आएगा A2 माइनस A1, ये आ गया A2 माइनस A1। अगर D2 निकालना चाहे तो अब A3 में से A2 घटाऊंगा, D2 निकालना, दूसरा सार्वंतर निकालना चाह रहे तो वो आ जाएगा A3 माइनस A2 आ जाएगा। यदि साथियों आपके पहला सार्वंतर दूसरा सार्वंतर दोनों बराबर आ जाता है, जैसे इसका मान भी 5 आ गया, इसका मान भी 5 आ गया। अब मैं बात करता हूं साथियों, यदि यदि आपके D1 बराबर D2 आ जाता है, पहला सार्वंतर दूसरा सार्वंतर बराबर आ जाता है, तो साथियों दी गई श्रेणी, जो आपको दी गई श्रेणी है, दी गई श्रेणी एपी में होगी। किसमें होगी साथियों, एपी में होगी, यानी वो समांतर श्रेणी होगी। एपी में होगी या एपी होगी, क्या होगी, एपी होगी। तो साथियों ये आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न क्लियर हो चुका है कि अगर आपको कोई सीरीज दी जाती है और आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि ये एपी में है या नहीं है, तो मुझे यहाँ पर D1 और D2 निकालना बहुत ही आसान है। आपको जैसे दूसरे पद में से पहला पद घटाना है और फिर वापस तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना, तो D2 आ जाएगा। अगर इनके मान बराबर आ जाते हैं तो आप राजी खुशी कह सकते हो कि वो आपके दी गई सीरीज कैसी सीरीज है साथियों, समांतर श्रेणी है, एक एपी है। क्या है, एक एपी है। तो यहां तक हमने ये सीख लिया है साथियों कि इस सीरीज के बारे में जान लिया कि इसमें पद कैसे क्या होते हैं, एन का मतलब क्या होता है, एन अगर के आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। या फिर अपन देखते हैं कि समांतर सार्वंतर के माध्यम से अपन कैसे बताएं कि दी गई श्रेणी है वो एपी में है या नहीं है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र अपने सामने आता है साथियों कि एन, जो आपका एनवा पद है, इसका भी एक सूत्र होता है, उसको देखिए। अपन देखते हैं ए एन बराबर क्या होता है। तो अपन पढ़ना चाह रहे हैं एनवे पद का सूत्र, एनवा पद, या फिर अपन लिखना चाह रहे हैं एनवे पद का सूत्र। इसको देखिए, एनवे पद का सूत्र, ये सूत्र क्या होता है इसको समझे। ए एन, एनवा पद क्या होता है तो अपन जानते हैं ए एन होता है, और इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सुनिए, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। यह आपके पास एनवे पद का सूत्र। प्रश्नावली 5.1 की अगर मैं बात करूं, प्रश्नावली 5.1, तो उसके लिए जितना भी मैटर है वो सारा आपके सामने आ चुका है कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पे आ चुकी। यहाँ पे देखिए, ये एन, ये होता है एनवा पद, और ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, जहां पर आपका ए प्रथम पद होगा, एन आपके पदों की संख्या होगी और डी आपका सार्वंतर होगा। इनके बारे में अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए साथियों, आपको छोटा सा एक सिस्टम बताता हूं, उस सिस्टम को अपने को यहाँ पर फॉलो करना है। अगर साथियों आपको मैं बोलूं कि जैसे मुझे 20वां पद चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, एन की जगह 20 लिखोगे, तो ये हो जाएगा ए 20 बराबर हो जाएगा ए की जगह ए है। ठीक है, और n माइनस वन का मतलब होता है 20 माइनस वन, क्योंकि हमें 20वां पद यानी अपन n बराबर 20 की बात कर रहे हैं, तो n की जगह 20 माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर आएगा 20वां पद, आपके पास सूत्र बनेगा a प्लस 20 में से एक जाएगा तो 19d। क्या बना साथियों, 19d बना। तो इस चीज को मैं आपसे सिखाना चाह रहा हूं कि अगर मुझे कोई सा भी पद निकालना हो श्रेणी का, जैसे मुझे माना कि 30वां पद निकालना, कौन सा पद निकालना, 30वां, तो 30वें पद का जो डायरेक्ट सूत्र बनता है, उस डायरेक्ट सूत्र को मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसे 20वें पद का बना था a प्लस 19d, यानी जो आपको पद चाहिए ना उससे एक कम d आपको लेना है। जैसे 20वां पद चाहिए था तो मैंने लिखा था a प्लस 19d लिखा। अगर मुझे 30वां पद चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, तो a प्लस 29d लिखूंगा, यानी एक कम d मुझे लिखना है। तो 30वें पद के लिए अपन लिख देते हैं साथियों a प्लस 29d। इसी प्रकार जैसे मैं आपको बोलूं कि मुझे 21वां पद चाहिए, कौन सा चाहिए, 21वां, तो 21 से एक कम कितना होता है, 20, तो हमें 20d लिखना है, तो यह आ जाएगा a प्लस 20d। यानी इस सूत्र को अपन डायरेक्ट यूज करेंगे। यानी nवें पद का सूत्र होता है साथियों a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देखो यहाँ पर nवां पद चाहिए तो n माइनस वन किया, यानी उससे एक कम किया, तो 20वां चाहिए तो 20 से एक कम क्या होता है, 19, 30वां चाहिए तो ये क्या
मैं बोलूं जैसे मुझे 100वां पद चाहिए तो वो जाएगा a प्लस 99d यानी a प्लस 99d a प्लस 99d। यानी हमने ये डायरेक्ट सूत्र भी देख लिया है कि कहीं भी मुझे किसी भी पद की आवश्यकता पड़ी तो मुझे एक कम डी लेकर के उस सूत्र को अप्लाई करना है। तो ठीक है साथियों, तो यहाँ तक अपने जो 5.1 का जितना भी मसाला था, जो मैटर था, वो सारा निचोड़ था, वो अपने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। तो इस चीज को आप बेसिक को अच्छे से नोट कर ले, फिर मैं आपको चुटकियों के अंदर उन सवालों को भी करा देता हूँ जिनका आपको बेसब्री से इंतजार है। तो साथियों अपन इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जो पहला क्वेश्चन जो इसका था वो लैंग्वेज वाला, वो अपन बाद में करेंगे। इसका अपन सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 का अपन फर्स्ट सेकंड उसको बाद में करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अपना अभी बेसिक पढ़ा, उससे डायरेक्ट रिलेटेड है। तो इसको अपन पहले पढ़ लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि इस प्रश्नावली में क्या मैटर चल रहा है। तो देखना साथियों, आपको जैसे ये दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा अच्छे से। हमें यहाँ पर इसके 4 पद ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है साथियों? 4 पद ज्ञात करने हैं। प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, जिसके लिए हमें एक तो a दे रखा है और एक हमें d दे रखा है। यानी प्रथम पद दिया गया है और हमें सार व अंतर दिया गया है। देखो, प्रथम पद दे रखा, सार अंतर दे रखा, हमें इसके 4 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर इसको अपन हल करते हैं। हल कर देंगे तो अपन क्या करेंगे, देखो पहला पद a1 कितना दे रखा, हमें 10 दे रखा। अब 4 पद चाहिए तो हमें दूसरा पद निकालना पड़ेगा। तो देखिए a2 का सूत्र होता है, आप जानते हो, देखो सबसे पहले मैं nवें पद का सूत्र लिख देता हूँ। nवें पद का सूत्र, nवें पद का सूत्र, और nवें पद का जो सूत्र होता है वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे इससे दूसरा पद चाहिए, a2 बराबर क्या लिखूंगा, a की जगह a ही रहेगा, सॉरी a की जगह कितना आ जाएगा, तो आपके पास ये 10 आ जाएगा, ये 10 आ गया। n माइनस 1, n कितना चल रहा 2, तो 2 माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या लिखूंगा मैं, तो d की जगह 10 लिख दूंगा। तो a2 बराबर आ जाएगा 10 प्लस 2 में से 1 जाएगा, तो 1 को 10 से गुणा करेंगे तो 10, तो 10 को 10 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो दूसरा पद कितना आ गया साथियों, 20 आ गया। अब मैं तीसरा पद निकालने के लिए अब सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात, तीसरा पद का मतलब 3 से 1 कम डी कितना होता है, 2d होता है, तो a प्लस 2d हो जाएगा। जैसे मेरे को अगर तीसरा पद चाहिए, ये तो आ जाएगा आपके पास दूसरा पद, कौन सा पद आ गया साथियों, दूसरा पद आ गया, ये आ गया दूसरा पद। अब मैं यहाँ पर निकालना चाह रहा हूँ साथियों तीसरा पद, कौन सा पद निकालना चाह रहा हूँ, तीसरा पद निकालना चाह रहा हूँ। तो तीसरा पद देखने के लिए आपको निकालना पड़ेगा a3 बराबर a प्लस 2d लेना पड़ेगा। भाई a3 बराबर क्या लेना पड़ेगा, a प्लस 2d, एक कम d लेना है, 3 है तो आपको 2d लेना है। ठीक है, तो अब देखना a3 बराबर आ जाएगा आपके पास, a की जगह आ जाएगा 10, 2 की जगह 2 और d की जगह 10 आ जाएगा। फिर देखिए a3 बराबर 10 प्लस 2 इंटू 10 कितना होता है, 20 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 3 पद अपने यहाँ पर हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसका चौथा पद ज्ञात करते हैं। देखिए तो चौथा पद देखो, इसका चौथा पद क्या होगा, यहाँ देखते हैं। चौथा पद कौन सा पद चाहिए साथियों, चौथा पद चाहिए, और चौथे पद का सूत्र होता है a4 बराबर a प्लस 3d लेना है। यहाँ 4 है तो हमें a कम d लेना है, यानी a प्लस 3d लेना है। इसको यहाँ पर कर लेते हैं साथियों। यहाँ देखना, हमें a4 चाहिए ना, तो a4 बराबर हो जाएगा a की जगह कितना लिखेंगे साथियों, 10, ये आ जाएगा 10 प्लस 3d, यानी 3 की जगह 3, d की जगह कितना आ जाएगा 10, तो a4 अपने पास आ जाएगा 10 प्लस 30, 3 इंटू 10 30, तो a4 अपने पास कितना आ जाएगा साथियों, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40। तो प्रथम 4 पद, अतः प्रथम 4 पद, अतः प्रथम 4 पद की बात करता हूं मैं। प्रथम 4 पद जो हो जाएंगे वो हो जाएगा, देखो पहला पद कितना था, 10 था, पहला पद 10 था, दूसरा पद कितना आया, 20 आया, देखो ये आया होगा, दूसरा पद कितना आया, 20 आया, तीसरा पद 30 और चौथा पद कितना आया, 40 आया। तो इस प्रकार से अपन साथियों इस सीरीज के अपन ने प्रथम 4 पद आसानी से जाना। सूत्र आपका वही काम आएगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। अगर यहाँ पर वो डायरेक्ट यूज करने के लिए क्या करेंगे, जो पद अपने को चाहिए, जैसे पांचवा पद चाहिए तो अपन क्या करेंगे, a प्लस 4d कर देंगे, यानी एक कम d अपन यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से नोट करो, फिर इसको मैं क्लियर करता हूँ और फिर अपन करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इसको अच्छे से नोट कर लो। अब साथियों अपन आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रथम पद -2 दे रखा है और डी आपको 0 यानी सारवंतर आपको 0 दे रखा है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे कि आपको प्रथम पद कितना दिया है, तो प्रथम पद दे रखा है आपको -2। ठीक है, अब हमें चाहिए दूसरा पद, क्योंकि हमें इस एपी के कितने पद निकालने हैं, 4 पद निकालने हैं। तो सबसे बाद इसके बाद अपन निकालते हैं दूसरा पद, कौन सा पद निकालते हैं, दूसरा पद। अब दूसरे पद का सूत्र क्या होगा, a प्लस 1d होगा, क्योंकि हमें दूसरा पद यानी a2 चाहिए और 2 से अपन 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये आ जाएगा a2 बराबर आ जाएगा, ये देखिए a2 बराबर आ जाएगा a प्लस 1d, और 1 लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, a की जगह अपन लिखेंगे -2, d की जगह लिखेंगे अपन 0, तो फाइनली हमें मिलेगा -2, क्योंकि -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। तो ये अपने पास कौन सा पद आ गया साथियों,
दूसरा पद आ गया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसका तीसरा पद निकाल लेते हैं। कौन सा पद निकाल लेते हैं? तीसरा। तीसरे पद का सूत्र होता है, ये देखना, a3 बराबर a प्लस 2d होता है। तीसरे पद का सूत्र होता है a3 बराबर a प्लस 2d। यहाँ पर 3 है तो 3 से एक कम d लेंगे तो 2d हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a3 बराबर a की जगह लेंगे अपन -2, 2 की जगह 2, d की जगह लेंगे 0। ठीक है, अब देखना 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 और बचा क्या? -2, तो यह आ जाएगा -2, यानी a3 यानी तीसरा पद भी अपना कितना आ गया है? -2 आ गया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसका निकालते हैं चौथा पद। कौन सा पद निकालते हैं साथियों? चौथा पद निकालते हैं। चौथा पद का सूत्र होता है a4 बराबर a प्लस 3d। चौथा पद है तो मैंने 3d लिया। विशेष बात ध्यान रखें, जो पद निकाल रहा हो उससे एक कम d आपको लेना है, वो उसी पद का सूत्र ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a4 बराबर a की जगह लूंगा -2, 3 d की जगह लूंगा 0, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, तो फाइनली अपने पास -2, तो a4 बराबर अपने पास आ गया है -2। तो इस प्रकार अपन ने इस सीरीज के प्रथम 4 पद ज्ञात कर लिए। तो आंसर लिखेंगे अतः प्रथम 4 पद, अतः प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, और वो हो जाएंगे अपने पास -2, -2, -2 और -2। चारों पद सेम है, क्योंकि सारवंतर कितना है? 0 है। सारवंतर का मतलब दो पदों के बीच का गैप, और गैप 0 है। देख लो, इन दो पद के बीच का गैप 0, इनके बीच का 0, इनके बीच का 0, यानी सारवंतर दोनों बीच सारवंतर कितना चल रहा है? 0 चल रहा है, इसलिए अपने पास पद सेम आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर क्लियर होता है, इसको आप अच्छे से नोट कर ले। फिर अपन बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको सामने दिख गया होगा। इसमें आपको पहला पद दे रखा साथियों 4, और आपको डी यानी सारवंतर दे रखा है -3। तो साथियों सबसे पहले तो अपन पहला पद का काम कर ही लेते हैं कि प्रथम पद कितना है। तो प्रथम पद अपने पास हो जाएगा साथियों 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4, जो हमें दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसका दूसरा पद। कौन सा पद निकालते हैं साथियों? दूसरा पद निकालते हैं। दूसरे पद का मतलब हो जाएगा साथियों a2, और a2 का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है साथियों a2 बराबर होता है a प्लस d होता है। a2 बराबर होता है a प्लस d। तो देखिए a2 की जगह में a2 हमें चाहिए, तो यह आ जाएगा a2। a की जगह मैं लिखूंगा 4, यह आ जाएगा 4। d की जगह लिखूंगा -3, तो ये -3। यहाँ ध्यान रखें, ये जो प्लस चल रहा है ये तो आपके सूत्र का चल रहा है, और ये अगर d आपका माइनस का है तो उसको माइनस का चिन्ह के साथ ही लिखना है, इस बात का ध्यान रखें। तो a2 बराबर आ जाएगा आपके पास, ये 4 की जगह 4, प्लस माइनस माइनस 4 -3, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो दूसरा पद हमारे पास कितना आ गया है? 1 आ चुका है। अब बात करते हैं इसके बाद अपन तीसरा पद। कौन सा पद निकालते हैं? तीसरा पद निकालते हैं। तीसरे पद का सूत्र क्या होगा? तो a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d, यानी एक कम d लेना है। तीसरा पद निकालना है तो 2d आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2d। तो a3 बराबर हो जाएगा अपने पास, देखना, a की जगह अपन लेंगे 4, यह जाएगा 4, 2, और d की जगह अपन लेंगे -3। d का मान -3 है तो कोष्टक में लिखना उसको -3। अब यहाँ देखें a3 बराबर 4 की जगह 4, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 4 में से 6 घटाना नहीं घट रहा है तो 6 में से 4 घटा दो, कितना आएगा? 2। और आप छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हो तो माइनस में आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास -2 आ जाएगा। तो अपने पास एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, और एक पद अपने पास ये हुआ, यानी पहला, दूसरा और तीसरा पद आ चुका है। अब अपन निकालते हैं चौथा पद। कौन सा पद निकालते हैं साथियों? चौथा पद निकालते हैं। तो चौथे पद का सूत्र हो जाएगा साथियों a4 बराबर a प्लस 3d हो जाएगा। ध्यान रखें, चौथा पद है तो मैंने यहाँ पर कितना लिखा? 3d लिखा। तो a4 बराबर हो जाएगा, a की जगह कितना आएगा? तो a की जगह पे चल रहा है 4, प्लस 3, d की जगह -3 आ जाएगा, फिर 4 प्लस माइनस माइनस, और 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। अब देखो 4 में से 9 नहीं घट रहा है तो 9 में से 4 घटा दो, 9 में से 4 जाएगा तो 5, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस में आंसर आ जाएगा। तो चौथा पद कितना आ गया? -5 आ गया। तो चारों पद हमारे निकल चुके हैं, तो अपन लिखेंगे अतः प्रथम 4 पद, अतः प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, और वो हो जाएंगे अपने पास। देखो पहला पद कितना था? 4 था, पहला पद था 4, दूसरा पद कितना था? 1, फिर तीसरा पद कितना था? -2, और चौथा पद कितना था? -5 था। तो ये अपने पास प्रथम 4 पद आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये अपन ने साथियों इसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर दिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते साथियों, इसके अंदर आपको सारवंतर कितना दे रखा है? तो 1/2, पहला पद कितना दे रखा है? तो -1 दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद, क्योंकि हमें 4 पद निकालना है। प्रथम पद हमें दे रखा है, तो प्रथम पद यानी a1 अपने पास हो जाएगा -1। अब अपन निकालना चाह रहे हैं दूसरा पद। कौन सा पद निकालना चाह रहे हैं? दूसरा पद निकालना चाह रहे हैं। दूसरा पद होता है a2 बराबर a प्लस 1d। कितना होता है? 1d, और 1 लेना जरूरी नहीं है।
तो A2 बराबर हो जाएगा, A की जगह कितना आएगा -1, D की जगह कितना आएगा 1/2 आएगा। अब इसको सोल्व करने का मैं डायरेक्ट तरीका बता देते हैं कि आपको क्या करना है, 2 को तो 1 से गुणा करना है, फिर प्लस 1 कर देना, ऊपर जो है वो छोड़ दो, तो ये आ जाएगा। देखो 2 से 1 के गुणा करोगे तो कितना आएगा 2 एकम 2 यानी -2, फिर उसमें क्या करना है, ऊपर जो है जो +1 और बटा में क्या चलता है, जो बटा में चल रहा है 2 चल रहा है, तो 2 बटा में आ जाएगा। तो इसको सोल्व करो, -2 + 1 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, क्योंकि -2 + 1 करेंगे बड़ी संख्या माइनस की है, तो -2 + 1 करेंगे तो -1/2 आ गया। फिर अपन निकालते हैं इसका तीसरा पद। कौन सा पद निकालते हैं, तीसरा पद निकालते हैं। तीसरे पद के लिए सूत्र चलेगा A3 बराबर A + 2D चलेगा, A + 2D। तो देखना A3 बराबर A की जगह कितना आएगा -1 आ जाएगा, प्लस 2D की जगह कितना आएगा 1/2 आएगा। अब देखो ये संख्या कोष्टक के बाहर है तो ये इसके गुणा में है, तो गुणा में है तो ये 2 से 2 क्या होगा कटेगा, माइनस का 1 और प्लस का 1, माइनस का 1 और प्लस का 1, ये हो जाएगा 0, यानी हमें तीसरा पद कितना मिल गया है 0 मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका चौथा पद देखते हैं। कौन सा पद देखते हैं, चौथा पद। चौथे पद का सूत्र होता है देखो A4 बराबर A + 3D होता है, A4 बराबर A + 3D। तो A4 बराबर हो जाएगा आपके पास, A की जगह कितना लिखोगे -1, ये आ गया -1 प्लस 3D, 3 और D की जगह आ जाएगा 1/2। यहाँ पर आपके कट नहीं रहा, 3 और 2 कट नहीं रहा, तो इसको सीधा गुणा करा दो अंदर, तो -1 की जगह -1, 3 को 1 से गुणा कराएंगे तो 3/2। इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है, इस 2 को इससे गुणा करो, तो 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2, प्लस क्या चल रहा है 3 चल रहा है, और बटा में 2 है जो का जो है देगा। अब देखो यहाँ बड़ी संख्या प्लस की है, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और बटा में क्या चल रहा है 2 चल रहा है, तो ये अपने पास कौन सा पद आ गया है, चौथा पद आ गया। इस प्रकार अपने को फाइनली प्रथम 4 पद मिल चुके हैं। अपन लिखेंगे अतः प्रथम 4 पद, अतः प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, हमें 4 पद निकालने थे, वो चारों पद मिल गए। पहला पद था अपने पास -1, कितना था -1 था। दूसरा पद हमें कितना मिला है, तो -1/2 मिला है, -1/2। तीसरा पद कितना मिला है, तो 0 मिला है। फिर चौथा पद कितना मिला है, तो 1/2 मिला है। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। बढ़ते हैं साथियों इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में साथियों आपको पहला पद दे रखा है माइनस का 1.25 और डी यानी सार्वंत्र दे रखा है माइनस का 0.25, और ये पॉइंट देखते ही आपका दिमाग होगा खराब और आप कहोगे सर ये सवाल तो आपको कराना पड़ेगा। लेकिन साथियों इस सवाल को भी अपन उसी अंदाज में और उसी तरीके से बहुत ही आसानी से कर लेंगे। आपको फॉलो करना है पैटर्न को, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक होता जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों इसका प्रथम पद कितना है, तो वो आ जाएगा -1.25। यह बात करते हैं प्रथम पद की, किसकी बात करते हैं प्रथम पद, यानी A1 वो देगा माइनस का 1.25। हमें चाहिए दूसरा पद। अब कौन सा पद चाहिए साथियों, दूसरा पद चाहिए, और दूसरा पद होता है A2, और A2 का सूत्र होता है A + D। क्या होता है A + D होता है। अब देखिए A2 बराबर A की जगह कितना लिखोगे, तो माइनस का 1.25, माइनस का 1.25। D की जगह कितना लिखोगे, प्लस D की जगह लिखोगे माइनस का 0.25 लिखेंगे। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। तो अब आप इसको सिंपली जोड़ दो, माइनस का 1.25 और माइनस का 0.25 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 1.50। क्योंकि देखो एक में 0 जोड़ेंगे तो 1 25 और 25 जुड़ेगा तो 50, और दोनों संख्या माइनस की है तो जुड़ करके उत्तर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये हो जाएगा आपके माइनस का 1.50। तो ये हो चुका हमें, हमारे पास दूसरा पद आ चुका। कौन सा पद आ चुका है, दूसरा। अब अपन निकालते हैं इसका तीसरा पद निकालते हैं। कौन सा पद निकालते हैं, तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद होता है आपके पास A3 बराबर A + 2D। क्या होता है A + 2D। A3 तो ये आ जाएगा A3, A की जगह कितना लिखेंगे, तो माइनस का 1.25, तो माइनस का 1.25 प्लस 2D, 2 और D की जगह आ जाएगा आपके पास माइनस का 0.25 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, माइनस का 1.25 ऐसा कैसा। अब देखो 0.25 को 2 से गुणा करो, देखो पहले प्लस और माइनस गुणा होकर माइनस, 2 को 0.25 से गुणा करेंगे डबल हो जाएगा 0.50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.50। जब आप माइनस के 1.25 में माइनस का 0.50 जोड़ोगे तो देखो ये एक माइनस माइनस का जोड़ेंगे तो माइनस के आएंगे, ठीक है। एक को 0 में जोड़ेंगे तो 1, और 25 और 50 को जोड़ेंगे तो 0.75 आ जाएगा। कितना जाएगा 0.75। यहाँ तक आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब अपन इसका निकालते हैं साथियों, तीसरा पद आ चुका है, चौथा पद निकालते हैं। चौथा पद यहाँ पे निकाल लेते हैं। चौथे पद का सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। चौथा पद का सूत्र होता है A4 बराबर A + 3D होता है। A4 बराबर A + 3D। A4 बराबर A की जगह आप कितना लिखोगे, A की जगह आ जाएगा आपके पास माइनस का 1.25, तो माइनस का 1.25 प्लस 3, और D की जगह लिखेंगे माइनस का 0.50 लिखेंगे, तो A4 बराबर आ जाएगा
माइनस का 1.25 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस और 3 को 50 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1.50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.50 हो जाएगा। ये आ गया 1.50। तो चौथा पद अपने पास आ जाएगा माइनस के जुड़ेंगे तो उत्तर माइनस का आएगा। ये एक और एक कितना हो जाएगा 2, 50 और 25 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 2.75 आ जाएगा। तो ये अपने पास चौथा पद आ चुका है। तो इस प्रकार प्रथम चार पद हमें मिल चुके हैं। अतः प्रथम चार पद और चार पद हमें क्या मिले हैं उसको नोट करता है। पहला पद मिला माइनस का 1.25, दूसरा पद हमें कितना मिला है, दूसरा पद मिला माइनस का 1.50, तीसरा पद मिला माइनस का 1.75 मिला है। और इसके बाद जस्ट तीसरा पद हमें मिला है माइनस का 2.75 मिला है। इसमें कुछ मिस्टेक 1.25, 1.50, 1.75 और 2 इसमें हमने ये डी का मान 0.25 की जगह 0.50 कर दिया था। तो ये हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा 0.25 और इसको गुणा करेंगे तो 25 3 75, तो ये आ जाएगा 0.75 हो जाएगा। 25 3 75 0.75। और जब 0.75 को अपन जोड़ेंगे किसमें इसमें, तो ये 25 और 75 जुड़ के 1 होगा और 1 अपने पहले चला दिया जाएगा माइनस का 2, ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार अपने इस क्वेश्चन नंबर 5 के जो प्रथम चार पद थे वो अपने ज्ञात कर लिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इन क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं साथियों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है जो अपन ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमें बोला गया साथियों कि ये जो सीरीज दे रखी है यानी अपने को एपी दे रखी है, इसका हमें एक तो प्रथम पद ज्ञात करना है और दूसरी चीज हमें ज्ञात करनी है साथियों यहाँ पर सार्व अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रथम पद का मतलब तो ये हुआ ना जो एपी का पहला पद हो, तो पहला पद यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है। कितना दिख रहा है 3। तो अपन प्रथम पद तो यहाँ लिख देंगे सिंपली, कितना लिख देंगे प्रथम पद यानी जो अपने को A1 चाहिए वो तो हो जाएगा 3। अब दूसरा आंसर हमें देना है यहाँ पे सार्व अंतर का। तो सार्व अंतर का मतलब होता है किसी भी अगले पद में से उसका जस्ट पिछला पद घटा देंगे। तो यहाँ पर अपन सार्व अंतर निकाल लेते हैं। सार्व अंतर, दूसरा उत्तर चाहिए हमें सार्व अंतर, और सार्व अंतर आएगा डी, और डी बराबर होता है A2 माइनस A1। डी बराबर A2 कितना है 1, दूसरा पद 1 है, माइनस A1 है, पहला पद कितना है 3। जब एक में से 3 घटाएंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो ये अपना पास इस पहले क्वेश्चन का प्रथम पद और सार्व अंतर दोनों ज्ञात हो चुका है। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, तो दूसरा क्वेश्चन देखें। इसके अंदर हमें प्रथम पद सॉरी इसके अंदर जो एपी दे रखी है वो दे रखी -5 -1 3 और 7, -5 -1 3 और 7, इस प्रकार से कोई एपी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए प्रथम पद। तो प्रथम पद की जगह अपन क्या लिखेंगे, तो इसका देखिए प्रथम पद कितना होगा, तो प्रथम पद जो होगा A1 वो हो जाएगा -5, क्योंकि जो पहला पद होता है वो अपना क्या होगा प्रथम पद। फिर हमें चाहिए सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकलेगा, तो सार्वंतर होता है D, यानी डिफरेंस जो होगा वो होगा A2 माइनस A1। A2 मतलब दूसरा पद वो हो जाएगा -1। इसमें से हमें माइनस करना है। देखिए ये जो माइनस लिख रहे हैं अपन सूत्र का लिख रहे हैं, A1 को घटा रहे हैं और A1 -5 है तो उस -5 को आप कोष्टक के अंदर लिखे। ठीक है, चिन्ह के साथ लिखे। तो ये -1 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, क्योंकि ये कोष्टक के बाहर कोई चीज होती है वो उससे गुणा होती है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 5 की जगह 5। अब सिंपली 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4। तो यहाँ पर हमें प्रथम पद और सार्वंतर भी मिल चुका है। तो ये 2 क्वेश्चन अपने यहाँ पर कंप्लीट होता है, इनको आप अच्छे से नोट कर रहे हो। फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। इसमें भी हमें वही बताना है इसका पहला पद क्या है और सार्वंतर क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पद। प्रथम पद मतलब जो पहला पद है, पहला पद कितना 1/3 है, तो प्रथम पद यानी आपका A1 कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। फिर हमें निकालना साथियों सार्व अंतर। क्या निकालना है, सार्व अंतर निकालना है, यानी हमें चाहिए D, और वो होता है A2 माइनस A1। A2 यानी दूसरा पद कितना है, तो आप लिखोगे 5/3 माइनस A1 कितना है 1/3। अब देखो जब भी अपन बटा की संख्या को घटाते हैं यानी परिमेय संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि दोनों जगह 3 है तो एलसीएम भी कितना आएगा 3। और जब भी आपका हर सेम हो यानी बटा में सेम हो तो उसका बटा में लिख दो, और ऊपर वाली संख्या अगर माइनस है तो घट जाएगी और प्लस है तो जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 - 1। सिंपल सी बात देखना, अगर ये ऐसा होता 5/3 प्लस 1/3 कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो 3 लिखना है।
हर सेम है तो हर वैसा का वैसा देगा, और ऊपर की संख्या अगर प्लस में है तो 5 प्लस 1 हो जाएगी, या माइनस है तो अपन ने 5 माइनस 1 कर दिया, 5 में से 1 जाएगा कितना आएगा 4, और ये आ जाएगा अपने पास 4/3। यानी यहाँ पर हमें प्रथम पद भी मिल चुका है और सार्वंतर भी मिल चुका है। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, इसको यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अच्छे से नोट कर लो क्लास को रोक के। अब अपन इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लेते हैं, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपने पास है साथियों क्वेश्चन नंबर 4। इसका कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो आप यहाँ पर देखें स्क्रीन पे, 0.6 और 1.7, 0.6, 1.7, 2.8 और इस तरह से चल रहा है। 2.8 के बाद 3.9, 3.9 और ऐसे क्वेश्चन चल रहा है, ये सीरीज चल रही है। तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर साथियों प्रथम पद। क्या चाहिए, प्रथम पद। प्रथम पद कितना है आपको देखते ही पता चल गया होगा, 0.6। यानी प्रथम पद में हमें कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सीरीज को देखा पहला पद है वही आपका प्रथम पद है। सारवंतर में भी कोई भारी मेहनत नहीं करनी है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, सारवंतर आ जाएगा, यानी a2 माइनस a1 करना है। a2 कितना दे रखा है, 1.7 दे रखा है, माइनस क्या करना है 0.6 करना है। तो 0.6 को घटा दो कितना आ जाएगा, देखो 1 में से 0 घटाओ, 7 में से 6 घटा दो कितना देगा 1, पॉइंट की जगह पॉइंट, और ये आपका 1 में से 0 देगा तो 1, तो ये आ जाएगा 1.1। हटा के दिखाता हूं, इधर देखो 1.7 माइनस 0.6, 7 में से 6 जाएगा तो 1, और 1 में से 0 जाएगा तो 1, और ये आ जाएगा 1.1। तो इस प्रकार साथियों अपन ने आज क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को क्लियर कर लिया है, और इसके साथ ही अपन ने इस प्रश्नावली 5 जो कि समांतर श्रेणी है उसका बेसिक भी कंप्लीट कर लिया है। तो साथियों आप लोगों ने तो जो प्रश्नावली 5 पॉइंट है उसका सारा सिस्टम समझ लिया है। तो अब और भी क्वेश्चनों को अपन आने वाली क्लासों के अंदर करेंगे, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ो, इनको अच्छे से नोट करो, इनको अच्छे से समझो। ठीक है साथियों, मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लास के अंदर के लिए, और तब तक के लिए इतना ही कहकर जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद। Chicago.